सिंपली ऐसे बोलते हैं कि वेव इज ए मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। वेव एक मैकेनिज्म है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और जब भी हम बोलते हैं वेव इज ए मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इसका मतलब ये हुआ कि वेव मतलब एनर्जी, वेव के कारण एनर्जी का प्रोपोगेशन होता है। अगर हम टेक्निकली बात करें, वेव्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक होती है मैकेनिकल वेव। लेकिन अगर हम उनका जो मोड ऑफ प्रोपोगेशन है, मोड ऑफ प्रोपोगेशन के बेसिस पे बोलें तो हम इन्हीं वेव्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वी कॉल देम एज ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, राइट। हमारे पास दो बड़ी कॉमन सी वेव्स हैं जिनसे हम डेली लाइफ में डील करते हैं, वो है लाइट एंड साउंड। लाइट भी एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी है। लाइट भी एक वेव है, साउंड भी एक वेव है। लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। और साउंड जो है, दिस इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड दिस इज ए मैकेनिकल वेव। ठीक है बेटा, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम नहीं चाहिए। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन। जिन वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, दोज वेव्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स वो हैं which require a medium for propagation, require a medium for propagation. The waves which require a medium for propagation are called as mechanical waves, and the waves which do not require a medium for propagation are called as mechanical waves. ठीक है, that means कि sound जो है it cannot propagate in vacuum. Light can propagate in vacuum as well as in medium, but sound का propagation जो है mechanical waves की ये requirement है कि there should be some medium. इसलिए इन वैक्यूम वी कैनॉट टॉक इन ए नॉर्मल वे। जैसे हम बात करते हैं वैसे हम बात नहीं करते। साउंड का प्रोपोगेशन वैक्यूम में नहीं होता है। ठीक है, साउंड को हमेशा मीडियम चाहिए। लाइट का प्रोपोगेशन जो है वो वैक्यूम में भी हो सकता है। ठीक है बेटा, सो वी हैव दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। बेटा जब भी हम वेव्स की बात करते हैं तो वेव से रिलेटेड हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी ये चीज डिस्कस की थी। थोड़ा एक बार फिर से देख लेता हूँ। हम जनरली जब भी वेव की बात करेंगे तो वेव के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। वेव के पैरामीटर्स होते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं वेव्स के स्टडी में। जैसे द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी, वेवलेंथ, then time period, then frequency, then phase, then path difference, propagation factor या propagation constant, angular velocity 2 पाई बाय t होती है। आपको याद है, ये बताया मैंने पिछले चैप्टर में। propagation constant 2 पाई बाय lambda होता है, that is 2 पाई into nu bar. So we have these as the parameters of wave. बेटा जब भी हम velocity की बात करते हैं, आज हम वेलोसिटी की डिस्कशन करते हैं, वी कॉल एज द वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विद विच द एनर्जी ट्रांसफर और प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी इज टेकिंग प्लेस।
जिस वेलोसिटी से एनर्जी का प्रोपोगेशन होता है उस वेलोसिटी को वेव वेलोसिटी बोलते हैं, राइट। अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव की, ट्रांसवर्स वेव्स इन ए स्ट्रिंग, क्या मतलब कौन सी वेव होती है बेटा जिसे हम ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे किसी स्ट्रिंग में? देखो, अगर हम किसी रिजिड सपोर्ट के साथ, यहाँ पर कोई सपोर्ट है, कोई पोल है, जैसे यहाँ से एक रोप अटैच कर दूं, एक स्ट्रिंग अटैच कर दूं, और अगर मैं इस स्ट्रिंग को एक जर्क देता हूं तो ये इस तरह की वेव बनती है। इस वेव को हम ट्रांसफर वेव बोलते हैं। जब भी ट्रांसफर वेव फॉर्म होती है बेटा स्ट्रिंग में, तो जो स्पीड है v जो है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t बाय m। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, इस पे डेफिनेटली लिख लो, नोट कर लो, इस पे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आएगा। किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि टेंशन दिया है और मास दिया है, या ये m बेसिकली मास नहीं है। इस एक्सप्रेशन में जो t है, t stands for tension in the string. What is t? t is tension in the string. और इसी एक्सप्रेशन में जो m है, m is called as mass per unit length. What is m? m is mass per unit length. So we write v equal to square root of t by m. मान लो बेटा ये स्ट्रिंग है मेरे पास, अगर बेटा इस स्ट्रिंग का मास m है, आपको पता है स्ट्रिंग तो सिलेंड्रिकल होती है, अगर स्ट्रिंग का मास m और इसकी लेंथ है l, तो इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, therefore v equal to which means it is equal to square root of t into l divided by m. ठीक है। अब समटाइम्स डेंसिटी की फॉर्म में आता है, डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग अगर रो से रिप्रेजेंट करें, डेंसिटी होता है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा अगर इस स्ट्रिंग का रेडियस r है तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। पता चला कैसे? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा रेडियस, सॉरी आर रेडियस है, पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया, एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट, आर क्या है इसमें? आर इज रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का रेडियस है आर। सो दिस वे, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, सो वी राइट डेंसिटी के बेसिस पे मास को लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो, m इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो। देयरफॉर v इज इक्वल टू, देखना है हमसे, स्क्वायर रूट ऑफ t इंटू एल डिवाइडेड बाई m। t इंटू एल डिवाइडेड बाई m, m की जगह क्या लिख लूंगा? पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो, एल और एल कट जाएगा, r बाहर ले लो, ऐसे लिखना 1 बाय आर स्क्वायर रूट ऑफ t बाय पाई इंटू रो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। मैं बताऊंगा इस पे बेस क्वेश्चंस कैसा आएगा आपको। यही फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, नोट कर लो पहले। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है बेटा, पहले एक करते हैं। टू स्ट्रिंग्स a and b made having same thickness are considered. The diameter of a is 1/3 of the diameter of b and the length of a is 1/4 of the length of b. ठीक है, एक तो ये दिया है कि a का जो डायमीटर है that is 1/3 of the diameter of b, this is given, और दूसरा length of a is 1/4 of the length of b, length of a is 1/4 of the length of b.
फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड्स VA by VA निकालो जब ट्रांसवर्स वेव बनती हैं. These are vibrating under same tension. ठीक है, गिव इट ए थॉट. कैसे करना है? डायमीटर और रेडियस एक ही बात है बेटा. डायमीटर की रेशियो आपके सामने है, रेडियस की रेशियो भी यही होगी, बिकॉज डायमीटर इज, जैसे ऐसे लिखेंगे, DA by DB इज इक्वल टू 1/3 यहां से. तो RA by RB जो है वो भी 1/3 ही होगा. सो इसे हम कैसे करेंगे? देखो, स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है V इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T बाय M, स्मॉल m, मास पर यूनिट लेंथ, जिसे लिख सकते हैं T डिवाइडेड बाय स्मॉल m की जगह कैपिटल M डिवाइडेड बाय L. ठीक है. अब बेटा यहाँ मास की बात नहीं की हुई है, यहाँ बात करी हुई है एक तो डायमीटर की या आप बोलो रेडियस की, और दूसरा लेंथ की बात की है. ठीक है, लेंथ तो हमें दिख रहा है यहाँ. हम इस मास को यहाँ से हटाएंगे ताकि हम रेडियस को इंट्रोड्यूस कर सके. ठीक है, तो ये लिख लेंगे T इंटू L डिवाइडेड बाय पाई R स्क्वायर L. ठीक है, R की जगह हम D/2 भी लिख सकते हैं, बट वो कांस्टेंट ही है, लिखने का कोई फन नहीं है. T और D कैंसिल. सो V जो है इंटू रो भी आएगा, डेंसिटी भी आएगा. V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अभी बताया आपको पहले भी, इंटू T डिवाइडेड बाय पाई इंटू रो. ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है कि डायमीटर ऑफ A इज 1/3 ऑफ द डायमीटर ऑफ B. लेंथ नहीं, सॉरी, डेंसिटी ऑफ A. डेंसिटी of A is 1/4 of the density of B, right? Density of, ये डायमीटर है, ये डेंसिटी है, सॉरी, डेंसिटी ऑफ A is 1/4 of the density of B. तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे. यहां से देख के आपको क्या आइडिया मिल रहा है? देखो कि जो दे आर वाइब्रेटिंग अंडर सेम टेंशन, ये T सेम है, तो हम बोलेंगे V इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R रूट ऑफ रो. VA divided by VB is equal to 1 by RA into rho A divided by 1 by RB into rho B. ये बनेगा RB by RA into root of rho B by rho A. RB by RA क्या हो जाएगा? जो डायमीटर की रेशियो है वही रेडियस की रेशियो होती है, तो RB by RA हो जाएगा 3 into root of 4. So the answer is 3 into 2 equal to 6. एक बार चेक करो, कोई डाउट है तो बताओ. ये वाला हो गया बेटा, ये समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट होगा तो बताता है ना, अभी बता देना. एंड राइट अनदर क्वेश्चन. सेम फॉर्मूले पे बेस है, इस बार टेंशन में चेंज की बात की हुई है. A wave moves with a speed of 300 meter per second on a wire which is under a tension of 500 Newton. एक वायर है which is under a tension of 500 Newton. Find out the change in tension when the speed is increased to 312. मतलब अगर स्पीड को चेंज कर दिया, कितना? 12 मीटर पर सेकेंड चेंज कर दिया, तो चेंज इन टेंशन फाइंड करनी है. अब यहाँ T जो है दैट स्टैंड्स फॉर टेंशन. चेंज इन टेंशन फाइंड करनी है कब? जब स्पीड 300 से 312 हो गई और टेंशन है कितनी? बेसिकली टेंशन जो है वो 500 न्यूटन है. इसमें बेटा M जो है वो सेम रहेगा बिकॉज द वायर इज सेम. सो फाइंड आउट द चेंज इन टेंशन व्हेन चेंज इन स्पीड इज 12 एंड द टेंशन इज 500. सेम फॉर्मूला यूज होगा, एक ट्राई करो आप. पहले ना क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन क्या है बेटा? अंडर सम टेंशन ऑफ 500 न्यूटन, जो स्पीड है वो 300 मीटर पर सेकेंड है.
तो हम ये पता करेंगे कि टेंशन की क्या वैल्यू होगी कि स्पीड 312 हो जाए। ठीक है, हम दो तरीके से कर सकते हैं। लाइक से देखो यहाँ v इक्वल टू रूट ऑफ t बाई एम है, तो v डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ t डैश बाई एम, राइट। दिस v is given, this t is given, we can find out this mass per unit length and then use it here, क्योंकि स्ट्रिंग तो सेम है, ये v डैश दिया है, ये t डैश निकलेगा, लेकिन हमें डिफरेंस पता करना है, तो क्या करेंगे, t डैश माइनस t करेंगे, विच विल बी बिट लेंथियर। ठीक है, वी हैव एन ऑप्शन, देखो क्या है, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, देखो dt पता करना है ना, विद रिस्पेक्ट टू टेंशन, तो मैं ऐसे लिखूंगा dv बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ t बाई m पावर 1/2। यहां से ना आपके पास एक और फॉर्मूला ही बन जाएगा, फिर आप डायरेक्टली उस फॉर्मूले को यूज कर देना। सिंस आपने पहले कभी यूज नहीं किया होगा, इसलिए ये फॉर्मूला मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। सो dv बाई dt विल बी इक्वल टू, ये रूट m तो बाहर रहेगा बिकॉज ये तो स्ट्रिंग सेम है, सो इट विल बी d बाई dt ऑफ t रेज पर 1/2। t रेज पर 1/2 की क्या डिफरेंशिएशन होगी अर्चो, अभी देखो क्या आंसर आता है, 1/2 विल कम डाउन, है ना, t रेज पर 1/2 माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू t ही कर रहे हैं, सो dv बाई dt विल बी इक्वल टू 1/√m इंटू 1/2 इंटू t रेज पर माइनस 1/2, सो dv बाई dt इक्वल टू 1/2 √m इंटू √t, t नीचे आ जाएगा ये, इतना देखो पहले ये समझ में आ रहा है, dv बाई dt कितना बना, 1/2 रूट ऑफ mt। अब हमें पता क्या करना है, dt पता करना है। ये हमारे पास एक v है और ये हमारे पास आ गया dv बाई dt, हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, dv इज इक्वल टू 1/2 रूट m इंटू dt बाई रूट t, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हमें ये दिया था कि जब वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड है, ये वाली, तब टेंशन 500 है, तो ये 312 हो जाएगी। हमें चेंज इन टेंशन पता करना है ना, क्या करो बेटा, इक्वेशन डिवाइड कर दो, फॉर्मूला बन गया आपके पास, डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करना। तो इन दोनों इक्वेशन से देखिए आपके पास क्या फॉर्मूला बनता है, देयरफॉर dv बाई v, देयरफॉर dv बाई v इक्वल्स टू 1/2 रूट m इंटू dt बाई रूट t डिवाइडेड बाय रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय m, रूट m, ये रूट m कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 1/2 dt बाई टी। ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो बेटा आप, कि dv बाई v जो है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ dt बाई टी। सिंपली ऐसे याद रखो, देखो मैंने ये डेरिवेशन तो करा दी आपको, बट आपको ये याद रखना है, ये होता है v इक्वल टू रूट टी बाई एम, और dv बाई v जो है डिफरेंशिएट करके और डिवाइड करके आता है, dv बाई v हो गया 1/2 इंटू डी टी बाई टी, बस। ठीक है, इससे आप इस तरह के क्वेश्चंस भी कर पाओगे। अब इस क्वेश्चन में आपको dt पता करना है, चेंज इन टेंशन पता करना है, सो इट विल बी 2dv इंटू टी बाई वी, बस। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज है, वेलोसिटी में कितना चेंज, 12 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 12 इंटू टेंशन कितनी थी 500, वेलोसिटी कितनी थी 300, 1 2 1 2 दोनों के, तो आपके पास आया 2 इंटू 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 12, 40। चेक करो, 40 न्यूटन था ना किसी का आंसर।
फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है फॉर द स्पीड ऑफ longitudinal waves. Speed of longitudinal waves in a solid medium. In a solid medium is v equal to square root of y divided by rho. बेटा इस एक्सप्रेशन में जो y है that is called as Young's modulus and rho is density of the solid. And किसी in a gaseous medium, in a gaseous medium जो v है that is equal to square root of k by rho. ठीक है, this is important कि इसमें जो k है that is called as bulk modulus of elasticity. K is known as the bulk modulus of elasticity. So V is equal to square root of K by rho. जैसे अगर हम बात करें साउंड की, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, V is equal to square root of K by rho ही यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि साउंड एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और एयर एक गैसियस मीडियम है. तो V equals to K by rho आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ K by rho. इस फॉर्मूले को यूज करके न्यूटन ने जो कैलकुलेशंस करी थी, न्यूटन्स कैलकुलेशंस क्या थी, उसने ऐसे लिख दिया था इसको, इस फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में यूज किया था. और इसमें के आइसो क्या है? दिस के आइसो इज कॉल्ड एज bulk modulus of elasticity under isothermal conditions. What is this K iso? It is bulk modulus of elasticity under isothermal condition. इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन ने ये एज्यूम किया कि साउंड का प्रोपोगेशन, साउंड क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है. लॉन्गिट्यूडिनल वेव में कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन बनते हैं. साउंड का प्रोपोगेशन जब होता है एयर में, तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस जो है वो इतनी स्लो बनते हैं कि हीट को टाइम नहीं मिलता एस्केप होने का. और जिस प्रोसेस में इतनी स्लो बनते हैं कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता. ठीक है, इसके आइसो को बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अंडर isothermal conditions. Bulk modulus of elasticity under isothermal conditions, right? और isothermal equation क्या है? The isothermal equation is PV equals to K. P into V is constant. बेटा P into V अगर constant है तो इस हिसाब से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करके इसे मॉडिफाई करते हैं, ये बनता है P by rho. ये डायरेक्ट याद रखो. एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.01 into 10⁵ पास्कल और एयर की डेंसिटी है 1.293 kg per meter cube. तो अगर इस डेटा के हिसाब से हम ये कैलकुलेशन करते हैं, ये रिजल्ट आता है बेटा 280 मीटर पर सेकेंड. याद रखना, ये करेक्ट वैल्यू नहीं है. स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर में, उसकी वैल्यू 280 मीटर पर सेकेंड नहीं होती. सिंपली दिस वैल्यू इज 16% लेस than the actual value, which is 332 मीटर पर सेकेंड. एक्चुअल वैल्यू जो है वो 332 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ कितनी आ गई? 280 मीटर पर सेकेंड.
इसलिए न्यूटन की जो कैलकुलेशंस हैं उन कैलकुलेशंस में समथिंग वेंट रॉन्ग, और उस चीज को करेक्ट किया था न्यूटन की इन कैलकुलेशंस के 100 साल के बाद। एक साइंटिस्ट थे लैपलेस। लैपलेस करेक्शन क्या थी? लैपलेस ने बोला कि न्यूटन वेंट रॉन्ग ओनली एट वन स्टेप, जो उसने आइसोथर्मल एज्यूम किया। बेसिकली साउंड का जो प्रोपोगेशन होता है एयर में वो फास्ट होता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बड़ी जल्दी जल्दी बनते हैं, हीट एस्केप नहीं होती है। हीट एस्केप नहीं होगी तो उस प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। वी हैव स्टडीड अर्लियर कि एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस इज फास्ट, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k एडिया बाय रो। सो ये k एडिया क्या है? इट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस। और एडियाबेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या थी? एडियाबेटिक इक्वेशन है pv रेज पर गामा इज कांस्टेंट, और गामा जो है दिस इज थर्मल फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं, गामा इज cp डिवाइडेड बाय cv। सो इन कैलकुलेशंस के हिसाब से जब v को कैलकुलेट करा डिफरेंशिएट करके इसी इक्वेशन को, सो ये आता है गामा इंटू पी बाय रो। सो गामा एयर कंसिस्ट ऑफ डाइटोमिक गैसेस। डाइटोमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू होता है 1.4, 1.01 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 1.293। इसे सॉल्व करके आता है 331.3 मीटर पर सेकेंड। और ये जो हमारे पास रिजल्ट आया, दिस इज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, इसलिए सिंस दिस इज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, देयरफॉर सिंपली जो स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा इंटू पी बाय रो। स्पीड ऑफ साउंड जो है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, सेज v इक्वल्स टू स्मॉल v है गामा p बाय रो। ठीक है, गामा cp बाय cv, p इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रो इज डेंसिटी। हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा p m by v, mass per unit volume, so it becomes m by v like this. p into v for a gas is RT। थर्मल फिजिक्स में भी ऐसा था, जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, सिर्फ वहां पर 3 की गामा की जगह 3 होता है। अगर आपको ऐसे याद हो, when we studied this thermal physics earlier, so we studied कि v RMS is equal to root of 3p by rho। फिर इसको ऐसे भी लिखा था, ये लास्ट वाला लिखता हूँ खाली, 3RT by m। लेकिन अभी साउंड की स्पीड क्या आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ गामा p by rho और गामा RT by m। So that is why you can remember this v sound, v RMS divided by v sound is equal to root of 3 divided by rho। ठीक है, और अगर हम बात करें फैक्टर्स की, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। देखो इस फॉर्मूले को देख के ऐसे लगेगा आपको, अगेन द सेम फैक्टर्स जैसे आरएमएस उसमें थे, द सेम फैक्टर्स यहाँ भी हैं। फॉर्मूले को देख के ऐसे लगता है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी जो है वो भी बढ़ जाती है। प्रेशर डबल हुआ, डेंसिटी भी डबल हो जाएगी। प्रेशर और डेंसिटी की जो रेशो है वो सेम रहेगी, राइट? जब प्रेशर और डेंसिटी की रेशो सेम रहेगी तो साउंड की स्पीड जो है वो भी सेम रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है यहाँ वो टेम्परेचर है। आल्दो ये आपको m भी दिख रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एट सेम टेम्परेचर, at same temperature v sound is inversely proportional to the square root of molecular weight, molecular mass। heavier gas होगी अगर, sound travels faster in hydrogen than in oxygen।
जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा गैस का, उतना ही साउंड की स्पीड जो है वो कम होगी। और दूसरा जो है, ये जो V है ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमने इस तरह के क्वेश्चंस पहले से करे हैं। कब? RMS वाले सेम क्वेश्चन उठा लीजिए, वहां से चेक कर लीजिए कि किस टेम्परेचर पे अभी जैसे स्पीड है V, तो किस टेम्परेचर पे डबल हो जाएगी, 2V कितने टेम्परेचर पे हो जाएगी अगर एक दिया है, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या रेशो आएगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब बात करेगी बेटा, एक चीज का ध्यान रखना, ये जो 3 है यहाँ गलती नहीं करना, ये तो सेम होता है फॉर ऑल गैसेस, लेकिन जो गामा है वो सेम नहीं है। जैसे अगर हाइड्रोजन और हीलियम की बात की होगी, तो हाइड्रोजन जो है वो डाइएटॉमिक है, डाइएटॉमिक के लिए गामा होता है 7/5, और हीलियम जो है डाइएटॉमिक, हीलियम जो है वो मोनोटॉमिक है, मोनोटॉमिक के लिए 5/3 होता है, राइट। यहाँ जब RMS की बात करते हैं तो ये 3 तो हमेशा सेम है। अब फॉर सिमिलर गैसेस, सिमिलर मतलब अगर दोनों डाइएटॉमिक होंगी तो गामा सेम होगा, लेकिन अगर एक डाइएटॉमिक और एक ट्राइटॉमिक है तो गामा को भी कंसीडर कर लेना, गामा कैन बी डिफरेंट। आई कैन शेयर ए लाइक PDF जिसमें ये क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। बट कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज डिफरेंस, सिर्फ कांस्टेंट नहीं देखना, ये गामा है तो कांस्टेंट, बट अगर गैसेस की नेचर डिफरेंट होगी तो गामा भी डिफरेंट हो जाता है, ये आपको पता है। गामा इज 7/5, 5/3 मोनोटॉमिक के लिए, गामा इज 4/3 अगर कोई ट्राइटॉमिक गैस होगी, तो गामा को भी कंसिडर कर लेना, ठीक है। दूसरा, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं फॉर ए गिवन गैस, फॉर ए गिवन गैस हमारा जो गामा है वो तो सेम ही होगा, गामा तो कांस्टेंट होता है। या अगर दो सेम टाइप की गैसेस हैं तब भी उनका गामा सेम होगा। सो फॉर ए गिवन गैस और फॉर टू सिमिलर गैसेस, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। साउंड की जो स्पीड है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, साउंड की स्पीड बढ़ेगी, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कितनी? देखो, ये जो T है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अगर डिग्री सेल्सियस में लिखूंगा ना, आई विल राइट T + 273 डिग्री सेल्सियस। अगर V 0 डिग्री सेल्सियस पे लेना है, वो 273 के प्रोपोर्शनल है, और किसी टेम्परेचर T पे लेना है तो वो ये है। तो यहां से आप एक फॉर्मूला बना सकते हो, VT डिवाइडेड बाय V0 which will be equal to T plus 273 divided by 273, which means VT by V0 equal to square root of 1 plus 273 by 273 1 plus T by 273। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर साउंड की स्पीड पता करनी है, उसका ये फॉर्मूला है। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे V0 है, इसी V0 की वैल्यू होती है 332 मीटर पर सेकेंड। तो इट इज V0 इंटू 1 plus T divided by 273 power 1/2। VT equal to V0 into 1 plus T by 273, ठीक है। अगर हम यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगा दें, तो VT क्या बनेगा देखो, therefore VT equals to V0 into 1 plus T divided by 546, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो, या इसके बेसिस पे और क्या है देखो, हम यहां से बोल सकते हैं VT is equal to V0 plus V0 divided by 546 into T. So further, this VT will be equal to 332 by 546 into T। बेटा VT हो गया, ये भी याद रखना, ये 0.61 आता है,
into t. Vt equal to 332 plus 0.61 t. So for every unit degree rise in temperature, the speed of sound increases by 0.61. This factor is important. For every 1 degree Celsius rise in temperature, the speed of sound increases by 0.61 meter per second, which can be written as 61 centimeter per second. इसे बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ साउंड. ठीक है, याद रखना इसको भी. दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ साउंड. तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ साउंड क्या होता है? 61. it is actually the increase in the speed of sound per degree Celsius increase in temperature. So 0.61 meter per second या 61 centimeter per second. ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ साउंड. जैसे अगर 0 डिग्री डालेंगे 332 आएगा, 10 डालेंगे 332 प्लस 6.1. सो जब भी आपको कोई गिवन टेम्परेचर पे वैल्यू फाइंड करनी है 332 में 0.61 मल्टीप्लाई कर देना उस टेम्परेचर के साथ. ठीक है, इतना कर लीजिए. हम प्रोग्रेसिव वेव पढ़ेंगे.